नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरे पश्चात आप लोग आइए। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। श्याम प्रभु की शरण में आओ, श्याम प्रभु की शरण में आओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। जीवन नैया पार कराओ, जीवन जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।
गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। सियावर रामचंद्र की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से निवेदन किया कि हमारे मन में कुछ प्रश्न है, कृपया उनका समाधान कीजिए, उनका उत्तर दीजिए। प्रश्न जो है, जब तक उसका उत्तर मिलता नहीं, व्यक्ति को शांति मिलती नहीं, एक तरह की अशांति रहती, बेचैनी होती। और ऐसा कहा है, यदि प्रश्न आपको सोने नहीं दे तो ये अच्छी बात है। प्रश्न ही व्यक्ति को संत के पास ले जाती है, गुरु के पास ले जाती है। उनके मन में प्रश्न ही थे, तभी वो काकभुशुंडी जी के पास गए। प्रश्न वास्तव में एक मनन का भी परिणाम होता है। कोई घटना घटती है तो प्रश्न आते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो थोड़ी बुद्धि जो है वो सक्रिय हो जाती है। और जब खुद से समाधान नहीं मिलता तो फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास व्यक्ति जाता है और प्रश्न करता है। अर्जुन ने खुद से खूब सोचा है कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध से पलायन करना ठीक है। यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषा। बोले समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उसने प्रथम अध्याय में अपना मत दे दिया कि नयोत्सेति गोविंदम उक्ता तुष्णिम बभूव, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, भगवान से ही पूछा जाए। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान ने फिर पूरा उसका समाधान किया। यहाँ पर भी गरुड़ जी के मन में जो प्रश्न है भगवान को लेकर, काकभुशुंडी जी ने उसका समाधान किया। और फिर गरुड़ जी ने ये 7 प्रश्न पूछे। 7 प्रश्न में से हम 3 प्रश्न देख चुके थे, उसके उत्तर भी देख चुके थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो बोले मानव शरीर। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, गोस्वामी जी भी लिखते हैं। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। बहुत ही मीठा वचन है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान आपने बड़ी बड़ी कृपा की और ये मानव देह मिला। बोले इसमें क्या विशेषता है, तो बोले साधन धाम, साधनों का इसमें इतना मतलब क्या कहें, संभावना है। ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ता। इतनी ज्यादा चॉइसेस इसमें है। जब आप होटल में जाते हैं तो कितनी चॉइसेस होती है। एक पूरी पुस्तक दी जाती है आपको, इसको कहते हैं मेन्यू कार्ड। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। खाने में ही इतनी बताइए चॉइसेस है, देखने में, पढ़ने में, सुनने में।
आज प्रातः काल ही हम बोल रहे थे कि दृष्टा तो एक है लेकिन दृश्य अनेक है। व्यक्ति यदि जीवन भर इन विषयों के पीछे भागता रहे, जीवन खत्म हो जाएगा, विषय खत्म नहीं होंगे। तो देखिए, इतनी संभावनाएं हैं, इतने मार्ग पर जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, विबुध मतलब देवताओं को भी जो दुर्लभ है। जब सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कुंभ लेके आए, प्रारंभ में ही कथा आती है, और बोलते हैं कि आप ये अमृत कुंभ लीजिए और हमको भागवतामृत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ये एक्सचेंज ऑफर ठीक नहीं है। कहाँ तो ये भागवत, उसकी कीमत क्या जानिए आप, और ये कहाँ ये आपका स्वर्ग का अमृत। बोले ये ऐसा ही है जैसे मणि, हीरे, मोती और कांच के टुकड़े। तो बोले फिर क्या करे यदि भागवत सुनना है? तो बोले मनुष्य देह लीजिए। स्वर्ग में कथा नहीं होती, स्वर्ग में तो जो है खाना पीना, नृत्य, गान, स्वर्ग में सांस्कृतिक कार्यक्रम सतत चलते रहता है, अप्सराएं नृत्य करती रहती है, वो वहां खूब है। लेकिन इसलिए भोग की प्रचुरता मतलब स्वर्ग, भोगों की प्रचुरता, भोगों की कमी नहीं। अच्छा, भोगों के लिए जो शरीर चाहिए वो शरीर का भी स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा, नहीं तो गड़बड़ है। भोग उपलब्ध है लेकिन पेट ही खराब है। मिठाइयों केवल यस्य दर्शन मात्र खा नहीं सकते, दर्शन ही नहीं, क्योंकि जो उपकरण है वही गड़बड़ है। तो स्वर्ग में यदि भोग है अनेक, तो भोग साधन भी तो होना चाहिए ना, तो वहां पे भोग साधन भी है। इसलिए कहते हैं न तत्र जरया विभेति, वहां जरावस्था नहीं है, रोग का भय नहीं है। स्वर्ग में आपने कभी सुना नहीं कि इंद्र जो है आईसीयू में एडमिट है। यहाँ जरा अवस्था नहीं, वहां सीनियर सिटीजन क्लब नहीं है। तो स्वर्ग में ये सब चीजें तो बहुत है, लेकिन हाँ, जो सत्संग है वो नहीं। तो ये मानव देह की स्पेशलिटी, विशेषता, इसलिए यहां खूब लिखा है स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अपवर्ग निसेनी, अपवर्ग मिलता है। फिर कल हमने देखा कि दुख की पराकाष्ठा का है, सबसे अधिक बड़ा दुख क्या? तो बोले दरिद्रता, सामर्थ्य की कमी, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से यदि कम है तो वो दारिद्र्य है। तो मन को संपन्न करे सद्गुणों से, बुद्धि को विचारों से संपन्न करे, घर को संपन्न करे धन से, समृद्धि हो, ये यहां पर कहते हैं। तो फिर तो सुख ही सुख है। तो दरिद्रता के जैसा दुख नहीं। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा है। कोई बहुत ज्यादा हमको क्या कहते हैं, दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में नाम चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ कि हम भजन कर पाए, बस ये है। भजन, चिंतन, मनन, इतना धन। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। फिर कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। सुख की जहां तक बात है तो दुनिया में हजारों सुख बिखरे पड़े हैं, उपलब्ध भी है, लेकिन यदि चुनना हो कि सबसे बड़ा सुख कौन सा, तो बोले संत मिलन। संत मिलन के अनेक अर्थ है। संत का संग और
संत का संग मतलब संग के भी अलग अलग स्तर है। कल बताया था, दर्शन केवल कर रहे हैं संत का या सेवा कर रहे हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है, ये भी सत्संग है। लेकिन असली सत्संग क्या, तो बोले जहां उनके मुख से कुछ ज्ञान, हाँ, ज्ञान बिंदु वो हम यदि कलेक्ट कर पाए तो बस वो बढ़िया संग है। उससे जो सुख मिलेगा उसकी तो कोई तुलना हो नहीं सकती। सत्संग में जब आप आते हैं, हम लोग आते हैं, तो देखिए अपने मन की स्थिति देखिए, मन का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाता है। सत्संग में जब हम बैठे हैं तो न राग न द्वेष न लोभ न ईर्ष्या न अभिमान, सब कैसे होते, शांत हो जाते हैं। तो सब शांत है, मन निर्विकार हो जाता है। जितनी देर हम सत्संग में हैं उतनी देर ये विकारों से मुक्त। लेकिन ये विकार इतने छूटते नहीं है। हाँ, विकार क्या कहते हैं मालूम है? 1.5 घंटे आपको हम छूट दे रहे हैं, जाइए अंदर, बाहर निकलेंगे तो हम मिलेंगे आपसे। बाहर आते ही फिर शुरू सब। इसको क्या कहा गया है? गज स्नान का है ना, गज स्नान। हाथी नहाता है और फिर धूल उड़ा लेता है। कुंजर शौचवत, कुंजर मतलब हाथी। खैर, तो खैर 1.5 घंटे तो कम से कम अपना मन, हाँ, विकारों से मुक्त हुआ कि नहीं, निर्विकार हुआ। तो यहाँ का जो सुख है उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। देखिए, बढ़िया वाला सुख उसको कहते हैं जो एब्जॉर्बिंग हो, जिसमें बहुत देर तक हम डूब सके, वो सुख जो है बढ़िया वाला सुख। सुख की भी क्या है, क्वालिटी है। गीता में भगवान कहते हैं सुखम उत्तमम, राज विद्या राजगुह्यम, उसमें आता है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस विद्या से मिलने वाले सुख की वहां चर्चा है। तो बोले ऐसा सुख है जिसमें हम घंटों डूब सके। टीवी का सुख, खाने का सुख, ये उथला उथला सुख है। कितना देखेंगे, कितना खाएंगे, कितना सुनेंगे। जो परमात्मा का सुख है, घंटों लोग अपना जीवन उसमें बिता देते हैं। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बोले दिन भर आप यही करते हैं, दिन भर राम राम राम, ऊब नहीं जाते? ये ऐसा ही है, जैसे मछली से पूछा तुम ऊब नहीं जाते, दिन भर पानी में ही घूमते हो, फॉर ए चेंज जरा जमीन पे आओ। हाँ, उसका तो जीवन ही क्या है, मछली जल की रानी है। तो ऐसे ही भक्तों का जीवन भगवान है। सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक औबाधा। ये है तो बढ़िया वाला सुख। ऐसा सुख जो हमको छोड़े नहीं और जिसको हम न छोड़े, वो है उत्तम सुख। अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं जिसको हम न छोड़े और जो हमको न छोड़े। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उसमें ये घटता है। दुनिया के सुख में क्या होता है, या तो वो हमको चला जाता है छोड़ के, या हम उसको छोड़ देते हैं। है ना मजेदार बात? अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, कितना खाएंगे, कितना। या फिर जिसके प्रति हमारा सुख है वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बाय बाय टाटा करके चले जाती है, हम कितने ही पकड़े उसको, आगमा पाई ना। लेकिन आत्म सुख ऐसा है जो कभी छूटता नहीं। अच्छा, एक और कहा, संत मिलन से आत्म सुख मिलेगा। और आत्म सुख को उत्तम कहा क्योंकि दुनिया के जितने सुख है उसमें एक दोष है। वो दोष ये है कि कोई भी सुख बिना दुख के नहीं है।
दुख मिश्रित सुख है ना, दुख मिश्रित सुख। थोड़ा ज्यादा आप उसमें भोग करने लगे कोई भी विषय तो कुछ न कुछ एक रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात भयम। भर्तृहरि जी ने एक पूरा श्लोक ही लिख दिया। बोले दुनिया की हर चीज में भोग है, क्या कहते हैं, भय है, दोष है। बहुत ज्यादा धन हो तो फिर उसमें भी क्या है भय है, लूट न ले कोई। इसलिए अंत में लिख देते हैं वैराग्य मेवा भयम। तो भोगे रोग भयम। हमेशा हम उदाहरण देते हैं, जिन लोगों ने पहले सुना है उनको मालूम होगा। जैसे एलोपैथिक दवाई खाते हैं ना, तो उसमें से जो भी दवाई हम खाते हैं उसमें एक साइड इफेक्ट होता है। दवाई खाइए लेकिन साथ में एक जेलुसिल भी खाइए, डाइजिन भी खाइए। क्यों? एसिडिटी हो जाती है। दवाई के साथ एक जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए। एक व्यक्ति एक टेबलेट ले रहा है दोनों साइड को काट के, बोले क्यों? बोले साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दिमाग लगाया। तो हर सुख में दुख लगा हुआ है। शुद्ध सुख नहीं है, प्योर सुख। ये तो आत्म सुख में ही है। उसमें जितना भी आप डूबे उसमें कोई दोष नहीं आएगा। अरे भाई लेकिन ये सुख मिलेगा कहाँ? तो बोले संत मिलन। संत ही उस सुख का पता बताएगा। इसलिए यहां लिखा है संत मिलन सम सुख जग नाही। तो जो सुख नित्य है, जो सुख एब्जॉर्बिंग है, जो सुख दुख रहित है, और जो सुख निरायास है, ये भी है। आत्म सुख में आयास नहीं कि कहीं जाना है, कहीं से लाना है, यही है निरायास। देखो व्यक्ति को नींद क्यों प्रिय है? नींद इसलिए प्रिय क्योंकि बिना आयास के वहां सुख है। आंख भी नहीं खोलनी होती, इसलिए लोग चाहते हैं कि कब नींद आए, कब कब नींद में जाए। तो आत्म तत्व का भी सुख कैसा है? निरायास, सहज। मेहनत नहीं करनी है, केवल बस ध्यान देना है। गुरुदेव कहा करते थे यू टर्न। यू टर्न क्या होता है? वापस वहीं आ जाते हैं जहां से निकले। हम बहिर्मुखी हो गए हैं तो अपने से दूर चले गए। ये सुख पाना है तो क्या करो? यू टर्न। लेकिन वो कैसे करें, वो सब सीक्रेट या रहस्य वो संत मिलन। तो ऐसा यहां पर सुख की चर्चा कर दी। सत्संग में ही ये सब चीजें मिल सकती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें भगवान सत्संग की इतनी महिमा बताते हैं, इतनी महिमा। बोले सत्संग के आगे सारे साधन फीके हैं। बहुत जबरदस्त श्लोक है। बोले जो काम सत्संग करता है ना, वो और कोई भी दूसरी साधना नहीं कर सकती। साफ मना किया। न रोधयति योगम, श्लोक है, न रोधयति माम योगः। बोले यदि मुझको आपको वश में करना है, योग से नहीं होगा, सांख्य से नहीं होगा, है ना श्लोक। योगो न सांख्यम न धर्म एवच न स्वाध्याय तप त्यागो। जितने साधन अध्यात्म शास्त्र में उपलब्ध है सबका यहाँ सबकी गिनती कर दी। स्वाध्याय से भी नहीं होगा, फिर तप से नहीं होगा, न इष्टापूर्तम। इष्टापूर्त जानते हैं? 2 तरह के कर्म वेदों में बताएं, इष्ट और आपूर्त। समाज कार्य, धर्मशाला बनाना, कुआं बनाना, ये सब क्या है? आपूर्त कर्म है।
तो बोले न इष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमा। बोले इनसे मैं पकड़ में आता नहीं। यथा अवरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। जो सत्संग से बात बनती है वो दूसरे से नहीं बनती। इसलिए संत मिलन। भज गोविंदम में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग गा सकते हैं। उसमें कहा कि सत्संग द्वार है। जीवन मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो शुरुआत कहां से कीजिए? सत्संग। सत्संगत्वे निसंगत्वं। बोलिए सत्संगत्वे निसंगत्वं। निसंगत्वे निर्मोहत्वं। निसंगत्वे निर्मोहत्वं। निर्मोह निश्चलतत्वं। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं। निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज मूढमते। एक श्लोक में भगवान भाष्यकार सीधे जीवन मुक्ति तक ले जाते हैं। सत्संग किया, सत्संग से जंप करेंगे आप निस्संग, विरक्त हो जाएंगे। निस्संग से क्या होगा? निर्मोही, मोह सब खत्म होगा। मोह खत्म होगा तो तत्व में स्थिरता होगी, निश्चल तत्व। जहां तत्व में स्थिरता हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गए, और क्या हो गए? जीवन मुक्ति, है ना। तो शुरुआत सत्संग, द्वार है, द्वार। जितने भी बड़े संत हुए हैं उन्होंने पहले क्या किया है? सत्संग ही किया है। नारद जी खुद जो है इतने बड़े संत हुए, संत कैसे बने खुद बताते हैं। वो भागवत जी पढ़िए। उन्होंने संतों की सेवा की। उनकी माता जी करती थी ना संतों की सेवा। वो भी संत का संग करने लगे, श्रवण इत्यादि करने लगे। भगवान से प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया देखिए कि वो देवर्षि बन गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि क्या थे? डाकू थे। रत्नाकर जिनको राम बोलते नहीं आ रहा है, मरा मरा बोल रहे हैं, उल्टा राम क्या जगत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जो राम नहीं बोल पा रहा है उसने 24,000 श्लोक लिख दिए, बन गया महर्षि। ये कैसे हुआ? संत का संग। नारद जी मिले उनसे। इसलिए सत्संग को हल्का नहीं नापना चाहिए। कई लोगों को सत्संग की महिमा मालूम नहीं। उनको प्राणायाम, मेडिटेशन, जब हम लोग बोलते हैं कि आप आइए गीता सुनिए, अरे सुनने से क्या होगा? कुछ क्रियात्मक साधना जब तक उनको नहीं बताई जाए, हाँ, उसके प्रति बहुत महत्व बुद्धि है। कुछ जरा हाथ पैर जब तक गुरुदेव कहा करते थे कि आई बिलीव इन टर्निंग द माइंड मोर देन ट्विस्टिंग द बॉडी। शरीर को घुमाने के बजाय मन को घुमाने में भी ज्यादा उसको महत्व देता हूं। वो कहते थे कि हम लोग जो है कारण के लेवल पे काम करते हैं, मन के लेवल पे काम करते हैं। सत्संग में कहां पे काम होता है? मन के स्तर पे। और वो इतनी जल्दी बात लोगों को समझ में आती नहीं। हाँ, लेकिन बात तो इस श्रवण से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये तो आपने सिद्धांत सुना ही होगा। इसलिए संग करें संत का, आचार्य का, महात्मा का। तो संत मिलन ये ऐसा विषय है
सत्संग के ऊपर ही 7 दिन सत्संग हो सकता है। अच्छा देखिए, संग तो करना पड़ेगा। कि जीव की ऐसी स्थिति है कि वो अकेला नहीं रहेगा, किसी न किसी के साथ तो उसको रहना ही है। इसलिए देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सत्संग से ऊपर ऊपर व्यक्ति जाता है, तो संत का संग व्यक्ति को ऊपर ले जाता है और वही विषय का संग व्यक्ति को नीचे ले जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, आगे बोलिए, संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जाए। ये गिरने की सीढ़ी है। देखो, 2 श्लोक है बिल्कुल विरुद्ध। सत्संगत्वे निस्संगतो ऊपर जाने वाली, ध्यायतो विषयान पुंसः। गुरुदेव कहते थे लेडर ऑफ राइज एंड लेडर ऑफ फॉल। गिरते गिरते गिरते, जैसे कोई एक बॉल जो है वो गिरती है सीढ़ी पे, नीचे नीचे गिरती जाती है, तो ऐसे हमारे मनीराम नीचे नीचे जाते हैं। बोले यदि आप ध्यान करें तो क्या होगा? प्रणश्यति। बोले ध्यान करने से कैसे नाश होगा? किसका ध्यान? विषयान। ध्येय यदि विषय हो जाए तो फिर प्रणश्यति। और ये जो श्लोक है ये नारद जी के साथ घटित हुआ है, जानते हैं आप? बाल कांड में देखिए, जब उन्होंने विश्व मोहिनी का ध्यान किया तो यही क्रम से चलते चला गया। संग जायते, उस समय न जप तप होई ते ही नहीं काला। उसमें उनके मन में बस यही इच्छा है कि वो कैसे मिले। कवन विधि बाला है ना, किस तरह से हो। इच्छा जागृत हुई, इच्छा को लेके कहाँ गए? भगवान के पास। भगवान ने कहा ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपका परम हित होगा। आप चाह रहे हो हित, हम बोलेंगे आपका परम हित करेंगे। विष्णु जी ने परम हित कहा, नारायण भगवान ने। नारद जी को लगा कि परम हित किसमें है? सुंदर रूप में। लेकिन उनको मालूम नहीं था कौन सा रूप मिलने वाला है। अच्छा, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कथा पढ़िएगा, तो कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध आया तो फिर क्रोधात भवति सम्मोह। भूल गए किसके साथ बात कर रहे हैं। जो विष्णु सहस्त्र नाम बोलने वाले नारद जी शाप सहस्त्र नाम बोलते हैं। परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, आपके मन में जो आता है वो करते हैं। ऐसा होगा, आपको भी विरह का दुख, और हमारा मुख वानर का बनाया, एक दिन ऐसा होगा। धनाधन एक के बाद शुरू। लेकिन याद रखना, एक बहुत सुंदर बात हुई कि आफ्टर ऑल नारद जी वॉज भक्त। नारद जी भक्त थे, इसलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति नहीं हुआ। क्योंकि भगवान ने एक दूसरा श्लोक बोला है, उसमें वो बोलते हैं नमे भक्त प्रणश्यति। गिर गए, लेकिन भगवान ने संभाल लिया अंत में। उनकी जो माया थी उनके बुद्धि में, जो उसको हटाया, एकदम वो चरणों में गिरे। तो हम लोगों के लिए वो उदाहरण है कि देखो, इतने बड़े देवर्षि गिर सकते हैं, तो सामान्य जीव की। इसलिए संग जो है ना, संग किसका हो रहा है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते रहे कि वी शुड बी चूजी अबाउट आवर संग। जिसे हम सब चीज को चुनते हैं ना, ये खाएंगे, ये पढ़ेंगे, तो संग के बारे में भी चुनना चाहिए, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे। बोले अपने कान को आप डस्टबिन मत बनाइए कि जो कोई आ रहा है वो कुछ भी सुना के चला जा रहा है। हाँ, भद्रम करने भी सुने आप, क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा ही फिर मन बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर ये सत्संग की महिमा बताई और कहा कि इससे जो मिलने वाला सुख है, उपलब्धि है, वो सबसे बड़ी है। तो ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न ये था कि ये संत किसको कहते हैं।
हाँ, और असंत कौन है? संत असंत का भेद है। तो देखिए, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूजतरु सम संत कृपाला, परहित निधि सह विपति विसाला, सनैव खल पर बंधन करई, खाद कढ़ाई विपति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ परोपकारी, अधिमूषक इव सुनूरगारी, पर संपदा विनाशी न साई, पर संपदा विनाशी न साई, जिमि ससिहति मऊपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति देव की जय, बोलो भाई। यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है। बोले संत असंत मरम तुम जानहु, आप संत और असंत का मर्म जानते हैं, तो जरा अब इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, कौन है संत और कौन है असंत? क्योंकि अभी अभी उत्तर दिया पहले प्रश्न का कि संत मिलन सम सुख जग नहीं, हाँ सत्संग करना चाहिए, तो प्रश्न है संत कौन है, इसको कहा जाए संत। तो अब यहाँ संत के लक्षण बताए, इसमें एक ही लक्षण पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा उसका ऊपर प्रकाश डाला है, और वो है परोपकार। संत मतलब क्या? बोले सर्वभूत हिते रता, कहते हैं ना, संत विटप सरता सरिता गिरी धरणी, ये 5 लोग जो है परहित में लगे रहते हैं। कौन 5? संत पहला है, विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरी पहाड़, धरणी पृथ्वी। ये एक भी चीज अपने लिए नहीं करते। वृक्ष जो है इतनी मेहनत करता है ना, फल का निर्माण करता है, और फल को खाते कौन है? हम लोग। नदी न पिए कभी अपना जल,
वृक्ष न खाए कभी अपना फल ले। कभी देखा है आपने कि आम लगे खुद ही आम का पेड़ खा गया? बल्कि विनयी विनम्र लोगों के लिए पेड़ का ही उदाहरण दिया है। नमन्ति फलिनो वृक्षा। जब उसमें पेड़ लग जाते, फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है, कहता है ले लो, आपका हाथ पहुंच नहीं रहा है, मैं झुक गया। ये संत का स्वभाव। गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि फल त्याग का यदि सबसे बढ़िया उदाहरण है तो वृक्ष। हम लोग जो बोलते हैं ना गीता में, कर्म करो और फल का त्याग करो, फल की इच्छा मत करो, फल को छोड़ दो। इसको यदि जीने वाला कोई है तो वो है वृक्ष। अद्भुत है। फल का आनंद हम लोग लेते हैं, फल त्यागी है वो। जैसे वृक्ष है वैसे संत है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। करते सब कुछ है लेकिन खुद के लिए नहीं। ये संत का स्वभाव। फिर नदी का स्वभाव देती रहती है। वहंती नद्या दुहंती गाव। गाय, नदी, पेड़ परोपकाराय सतां विभूतय। परोपकार तो यहाँ लिखते हैं पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव। बहुत सुंदर। सहज स्वभाव, बलात् जबरदस्ती से वो नहीं करते नेचुरली, सहज। जैसे सूर्य का सहज स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। महाराज जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले सूर्य देते रहता है, आज तक सूर्य ने आपको बिल नहीं भेजा, इतना प्रकाश दिया है। या जो बादल है उसने वाटर टैक्स नहीं देना पड़ा हमको। तो पूरी प्रकृति की यदि आप देखिए, प्रकृति की ओर सब दे रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि भाई आप इस प्रकृति की पूजा कीजिए, इसमें देव बुद्धि रखिए। देवान भावयतानेन। महर्षि रमण भी, भगवान रमण महर्षि भी उपदेश सार में कहते हैं जगत ईषधि युक्त सेवनम न तो भोगधि। जगत में आज हमारी क्या है? भोग बुद्धि है। कितना उसमें से हम शोषण एक्सप्लॉइट कर सकते ले रहे हैं। एक्चुअली पोषण करना चाहिए। ले रहे हैं, फिर प्रकृति ऐसा दंड दे रही है ना, मजा आ जाता है। फिर भटकते रहते हैं। तो प्रकृति यदि हमको दे, ये अजीब है इंसान। पेड़ पौधे के बिना हम नहीं रह सकते लेकिन उन्हीं को काट रहे हैं। नदी के बिना हम नहीं रह सकते लेकिन उसी को दूषित कर रहे हैं। है ना ये विचित्र बात? हवा के बिना नहीं रह सकते, उसी हवा को प्रदूषित कर। इसलिए ये प्रकृति जो है ना बड़ी खुश होती है जहां मनुष्य न हो। मनुष्य आया कि पेड़ पौधे घबराते हैं, अब हमारा जीवन खतरे में है। देखो कोरोना के समय प्रकृति वॉज वेरी हैप्पी, यू नो। कोई सब अपने अपने घर में कहते, पशु पक्षी सब बाहर हाईवे पे घूम रहे हैं। बंबई के रास्ते पे जो है मोर वोर दिख रहे। कोई खतरा नहीं। जो खतरनाक इंसान है वो कह दे। तो ये विचार करने की बात है कि कितना हम प्रकृति को नुकसान करें। ठीक है, सुविधाएं चाहिए तो करना तो पड़ेगा। मतलब एकदम बैलगाड़ी वाला जो युग है उसमें तो नहीं जी सकते, लेकिन फिर उसके बदले में हम कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। यदि एक पेड़ काटे तो कहते 100 पेड़ लगाइए, वो हो रहा है क्या? तो ये प्रकृति जैसी हितकारी है, उपकारी है। ऐसे ही संत है, संत का स्वभाव। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव साधव साधुभूषण। ये कपिल गीता में साधु का लक्षण बताया। तितिक्षु है, सहन करता है, सबके प्रति प्रेम भाव है, सुहृदम सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु है, ये संत है। तो
ऐसा ये संत, इसलिए कहते हैं इस संत का संग करो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग करेंगे तो जाएंगे अपवर्ग, कामी का करेंगे तो भवपंथ। तो बोले संत कौन है, तो बोले ये है संत। पर हित नित सही विपत्ति विशाला, जो दूसरे का हित करने के लिए स्वयं संकट कष्ट दुख सहन करता है। और गोस्वामी जी ने क्या सुंदर उदाहरण दिया। बोले देखो एक पेड़ होता है जिसका नाम है भोज वृक्ष, सुना है आपने? भूर्ज भूर्ज तरु सम संत कृपाला। आप यदि गंगोत्री में जाएं तो गंगोत्री के पहले एक गांव है, उसका नाम भोजवासा। भोजवासा में ये भोजपत्र के बहुत पेड़ हैं। पहले के जमाने में तो भोजपत्र पे लिखते थे। तो वो जो पेड़ है अपनी छाल जो है वो निकलवा लेता है, उसके ऊपर पहले तो पेपर नहीं थे, तो कहते हैं भूर्ज तरु सम, कितना कष्ट होता होगा लेकिन वो बड़ा खुश होता है कि हमारा उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? ग्रंथ लिखने के लिए। समाज का हित देखते हुए वो अपने शरीर का, मानो कि जो चमड़ा है, चर्म है, वो निकलवा देता है। तो ये है संत। भगवान राम के लिए भी कहा ना, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। स्वयं 14 वर्ष भटक रहे हैं, किसके लिए? प्रयोजन ये है कि सारे साधु महात्मा ऋषि उनको सुख मिले। सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दी। ये शबरी माता इंतजार कर रही है, केवट इंतजार कर रहा है, लंका तक विभीषण इंतजार कर रहा है। राम जी का ये संत स्वभाव। भरद्वाज जी, सुतीक्ष्ण है, पूरी एक लाइन है। अपने कष्ट को नहीं देख रहे, दूसरे के कष्ट। कितना सुंदर ये स्वभाव है, बड़ा ही मधुर ऐसा वर्णन है। तो भूर्ज तरु सम संत कृपाला। अच्छा, एक कदम और आगे। सामान्य व्यक्ति क्या होता है? उपकार यदि कोई करे तो उसका बदले में उपकार करता है। तो बोले साधु ऐसा नहीं होता। उपकारीषु यस् साधु साधुत्वे को गुण, तस्य साधुत्वे को गुण। उपकार के बदले यदि आप उपकार कर रहे हैं तो ये साधु का लक्षण नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति। तो बोले साधु कौन? अपकारेषु यस् साधु सत्साधु सद्भि उच्यते। ओ बोले सामने वाला अपकार कर रहा है लेकिन फिर भी ये उपकार करता है, ये कौन है? साधु या संत, है ना? वो बिच्छू की कहानी जानते हैं ना, बिच्छू डूब रहा है, उसको साधु पकड़ रहा है, वो डंक मार रहा है। अरे बोले महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप? उसको आप बचा रहे हैं, वो आपको मार रहा है। बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहा कि बिच्छू यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसके लिए काफी दम लगता है। इस तरह का जो चित्त है सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए संत के लिए एक शब्द आता है महात्मा, और महात्मा शब्द की व्याख्या शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में की। समहात्मा सुदुर्लभ आता है महात्मा शब्द। वहां कहते महात्मा मतलब कौन? तो कहते अक्षुद्र चित्ता, जिसका चित्त छोटा नहीं है उसको कहते हैं महात्मा। महान आत्मा अंतःकरण यस्य स महात्मा। जब तक व्यापकता नहीं हुई तब तक ये सब लक्षण घटने बड़े कठिन है। तो कहते हैं ऐसा जो खुद कष्ट दुख सहन करके दूसरे के दुख को दूर करे, पर हित नीति सह विपत्ति विसार। तो ये तो हो गया संत या साधु। साधु शब्द का अर्थ ही क्या होता है? पर कार्यम साधनोति इति साधु।
जो दूसरे का कार्य करने में सहायता करे, साधता है जो दूसरे का काम, उसको कहते हैं साधु। हालांकि साधु मतलब एक होता है अच्छा, संस्कृत में कहते हैं साधु 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 बोले मुनि ज्ञानी, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है, उसको कहते हैं साधु। साधु मतलब अच्छा। लेकिन समाज में कई बार साधु अलग ही अर्थ हो जाता है और उसका उपयोग भी लोग अलग ही करते हैं। एक महात्मा जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, बोले कोई भी बच्चा रोता है तो देख रहे हैं साधु बाबा पकड़ के ले जाएंगे। वो महात्मा जी ने कहा कि हमको आज मालूम पड़ा कि ऐसा भी हमारा उपयोग होता है बच्चों को चुप कराने के लिए। तो साधु कहते ही वो बच्चे के मन में बचपन से एक प्रतिभा पकड़ने वाला है। इसलिए जब हम लोग के घर जाते हैं तो बच्चे एकदम 10 फीट दूर भागते हैं, फिर माता पकड़ के लाए, नमस्कार करो, हरिओम करो, बेचारा डरते डरते करता है। तो संस्कार ही ऐसे कुछ डाल दिए। तो साधु की जो छवि है, लेकिन कहते हैं कियो कुवेशु साधु सन्मान, जिमि जग जामवंत हनुमान। साधु यदि है तो बाहर से वेश कुछ भी हो, उसका सम्मान होता है। और उल्टा उदाहरण दिया, उगरई अंतन होई निभाऊ, काल नेम जिमि रावण राम। रावण ने साधु का वेश किया, धारण किया, लेकिन असल जब मालूम पड़ी, मारा भगवान ने। तो यहां पर कहते हैं ये साधु का लक्षण है। तो संत का वर्णन हुआ। अच्छा, बोले असंत क्या है? अब असंत ठीक विपरीत लक्षण वाला है। बोले जैसे यहां पर ये पेड़ खुद अपना सब कुछ देके लोगों का जीवन बचाता है, यहां उल्टा है, सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सह मरई। बोले जो दुष्ट लोग हैं, असंत लोग हैं, वो भी कष्ट सहन करते हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरे को कष्ट देने के लिए। हाँ, बोले कोई उदाहरण दीजिए। तो बोले एक होता है सन एक होता है जूट, जिसको आप कह सकते हैं। वो जूट जो है वो घास जैसी होती है, उससे फिर रस्सी बनती है, तो उसको बहुत दिनों तक भिगा के रखना पड़ता है। हाँ, तो वो क्या कष्ट सहन कर रहा है, लेकिन वो सब किसके लिए? तो बोले उससे एक रस्सी बनेगी, और रस्सी का उपयोग किसके लिए? बांधने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा उदाहरण दिया है जो बंधन का काम करे। यहाँ रस्सी का थोड़ा नकारात्मक पक्ष लिया है। तो बोले जो बांधे वो ये दुष्ट लोग हैं, और उसके लिए अपनी खाल खिंचवा लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है कि दुष्ट लोग कैसे हैं? तो बोले बिना किसी कारण के लोगों को कष्ट देते हैं। जैसे यथा अहिमूषक, चूहा। अब चूहे का आपने कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो आपका जरूर बिगाड़ देगा। सारे कपड़े सब क्या कुतर देना। अच्छा, वो कहाँ वो खींच के ले जाता है? बिल में रख देता है। भाई कुतरता है, ऐसा नहीं कि अंदर से कोई ड्रेस बन के आ रहा है तैयार होकर सील के सब केवल नाश कर देता है बिना कारण से। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही सर्प का भी उदाहरण दिया। तो ऐसे प्राणी जो बिना कारण आपका नुकसान करते हैं। फिर तीसरा एक उदाहरण दिया, देखो कितने हो गए। एक तो जूट का उदाहरण, चूहे का, सर्प का, फिर एक कहते हैं, बोले जैसे दुष्ट लोगों का जीवन कैसा है? तो जैसे हिम, हाँ, जो ओले पड़ते हैं, ओले देखिए खुद मरते हैं, लेकिन किसको मारते हैं? फसल को। अब बताइए, गोस्वामी जी ने भी क्या, देखिए इनका ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। जिमि सरसी हित हिम उपल बिलाही, स्वयं नष्ट होते हैं दूसरे को नष्ट करने के लिए।
ये तो ऐसे ही है ना, हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये दुष्ट लोग, कितना फर्क है। आपको जीने नहीं देंगे, आपने हमको नहीं दे रहे तो आप कैसे जी सकते। तो पर संपदा विनाश न साई। अच्छा, और ऐसे जो असंत लोग हैं इनका उदय होता है तो बोले उदय ही अपशकुन है। अरे बोले अब ये आ रहे हैं तब तो बस मालूम नहीं क्या होगा। जैसे अधम ग्रह केतु का दर्शन हो जाए तो बोले ये तो अधम ग्रह है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सूर्य और चंद्र का उदय होता है तो ये हितकारी। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। सूर्य का नाम बड़ा अच्छा दिया, तमारी। तमारी मतलब तम का जो शत्रु है, जैसे पुरारी, मुरारी, ऐसे तमारी। तो सूर्य और चंद्र, लोग प्रतीक्षा करते कब सूर्योदय हो, कब चंद्रोदय हो। तो संत का उदय तो इस तरह से, लेकिन असंत का दूर से दर्शन होते ही लोग जो है अपना रास्ता बदल देते हैं। कई बार हम कहते हैं कुछ लोगों को समस्या होती है, कुछ लोग ही समस्या होते हैं। ये असंत लोग हैं। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, एक है प्रभु रामचंद्र जी, एक है रावण। प्रभु रामचंद्र जी जब रास्ते में जाते हैं तो सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब रावण आता है तो सारी भीड़ छड़ जाती है। इसलिए रावण को कभी भी ट्रैफिक जाम का कोई समस्या नहीं है। जिसका नाम स्मरण करने से सब बिगड़, भागो भागो भागो। ये अधम ग्रह केतु। तो इस तरह यहाँ पे संत और असंत का ये लक्षण बताया। संत हृदय नवनीत समान है ना, अन्य पूरे रामायण में आप गिन डालिए कहाँ कहाँ संतों के लक्षण है। नारद जी को भगवान ने संतों के लक्षण गिनाए बहुत सारे। ये भी एक अच्छा क्या गृह कार्य हो सकता है। पूरे रामचरितमानस में संत के लक्षण कहाँ कहाँ है गिन डालिए। उससे अपना भी अभ्यास होगा और अपने भीतर भी वो लक्षण, दो चार लक्षण भी आ जाए तो तर जाए। तो ऐसा यहाँ वर्णन है। अब कहते हैं तो 4 प्रश्नों के उत्तर हो गए। 5वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, और 6ठा प्रश्न है सबसे बड़ा पाप। तो इसका क्या उत्तर है तो देखिए आगे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित पर निंदा समगन गरीसा, हर गुर निंदक दादुर होई, हर गुर निंदक दादुर होई, हर गुर निंदक दादुर होई, हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पावतन सोई, जन्म सहस्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी। जग जन्मई 22 शरीर धरी, जग जन्मई 22 शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक छे अभिमानी, सुर श्रुति निंदक छे अभिमानी। रौरव नरक परहिते प्राणी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, निंदारत। मोह निशा प्रिय ज्ञान भार,
सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो यहाँ कहते हैं परम धर्म। पुण्य के लिए शब्द है धर्म। वो चौपाई देखिए जहाँ से हमने पढ़ना प्रारंभ किया। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। बोले परम धर्म मतलब सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो अहिंसा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बस वही है। परस पीड़ा सम नहीं अदमाई। अहिंसा परमो धर्म, बस उसी का अनुवाद है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो बोले यदि कोई हिंसा नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अब देखिए हिंसा कब होती है और अहिंसा कब होती है? हिंसा के लिए क्या शर्त है? तो हिंसा के पहले जो वृत्ति आती है ना उसको कहते हैं द्वेष। जिसके प्रति द्वेष होगा उसी के प्रति हिंसा होगी। उल्टा कर लीजिए, जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति अहिंसा। अपने शरीर के प्रति हिंसा होती है क्या? हम स्वयं अपने शरीर की हिंसा नहीं करते, क्योंकि शरीर के रोम रोम में हमारा क्या प्रेम है। लेकिन दूसरे के शरीर की हिंसा करने में ज्यादा समय फट सकता। प्रेम, जहां प्रेम की कमी वहां हिंसा। तो हिंसा के पहले द्वेष, द्वेष के पहले एक वृत्ति होती है उसको कहते हैं मत्सर। मत्सर मतलब मालूम है? मेरे से आगे जा रहा है, मेरे से आगे जा रहा है। मत्तः सरति। हाँ, ईर्ष्या का एक छोटा भाई समझ लीजिए मत्सर। मत्सर ही जब बढ़िया डेवलप कर जाता है तो ईर्ष्या या द्वेष। द्वेष ही जब और अधिक बढ़ जाता है तो फिर हिंसा। अच्छा, हिंसा में भी क्या है? हिंसा के भी अलग अलग स्तर है। पहले मानसिक हिंसा होती है, मन में उसको मार देते हैं। हाँ, देखते ही मन में शुरू हो जाता है हिंसा। फिर जब मन में नहीं रहा तो थोड़ा व्यक्त होता है, वाचिक हिंसा, बोला चाली शुरू। फिर वाचिक हिंसा से भी पेट नहीं भरता तो फिर अब हाथ कहते हैं हमारा भी उपयोग कर लीजिए। फिर क्या है? शारीरिक हिंसा। फिर उसमें भी और बहुत है, एक केवल हाथ से है। फिर हाथ कहता है कुछ अस्त्र शस्त्र भी ले लो तो जरा। इस तरह से ये हिंसा, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। अब इसका यदि विपरीत करना है, अहिंसक बनना है, तो ये मत्सर बुद्धि छोड़नी पड़ेगी कि ये हमसे आगे जा रहा है। तो आगे जा रहा है तो जाइए ना, आप भी कीजिए। वो कहते हैं ना, एक लाइन को यदि आपको बड़ी करना है तो क्या, छोटी करना है तो एक को मिटा के छोटी करना, दूसरी क्या है उसके नीचे बड़ी कीजिए। तो अहिंसा एक बहुत सुंदर क्या है, गुण है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने यम नियम में एक बोला, ही कल बताया था आपको, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और देखिए हिंसा कितने प्रकार की मालूम है आपको? 81 प्रकार की हिंसा बताइए, 81। अरे ये कौन सा है? उन्होंने लिखा है, उन्होंने कृत, कारित, अनुमोदित। एक तो है हिंसा हम खुद कर रहे हैं, दूसरे हम नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है ना। आजकल करवाते हैं ना, पान सुपारी वगैरह देके बम्बई वगैरह में खुद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसको बोलते कारिता। ये भी हिंसा है। बोले हमने तो कुछ नहीं किया, अरे करवाया है। और तीसरा है अनुमोदिता, बढ़िया करो करो, अनुमोदन कर रहे हैं। ये भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। यदि आप हिंसा का अनुमोदन कर रहे हैं तो वो भी। तो कृत, कारित, अनुमोदित। फिर ये तीनों हम किसके कारण करते हैं? तो वहां उसके भी कारण होता है, लोभ, हाँ, ईर्ष्या, ऐसे अलग अलग कारण बताए हैं।
फिर उसके बाद उन्होंने बताया हिंसा का भी क्या होता है, स्तर होता है, मृदु मध्य अधिमात्र, पतंजलि का योग सूत्र पढ़िए। तो ऐसे करते करते वो फिर कायिक वाचिक मानसिक कितने प्रकार की हिंसा। तो बोले ये हिंसा ये तो पाप है, इसके ठीक उल्टा है अहिंसा। अब देखिए, लेकिन इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हिंदू धर्म जो है ना, में कौन सी चीज प्रधान है, हिंसा की अहिंसा? अब वैसे बोलेंगे अहिंसा प्रधान, लेकिन उसका सही उत्तर हमारे स्वामी जी देते रहे, हित प्रधान धर्म है। हिंदू धर्म क्या है, हित प्रधान है। मतलब ये कि यदि समाज का हित हिंसा में हो रहा है तो वो हिंसा भी धर्म है। ध्यान से सुनिएगा इसको। अहिंसा मतलब हमेशा ही अहिंसक होने में बात नहीं बनती, बल्कि कई बार अहिंसा करने में और बात बिगड़ जाती है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, पुलिस यदि हिंसा न करे, डंडा लाठीचार्ज न करे, तो अनुशासन के लिए तो हिंसा करनी पड़ेगी ना। सैनिक लोग एकदम अहिंसा के पुजारी बन जाए बॉर्डर पे, हो जाएगा तब तो। सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में हिंसा करना भी धर्म है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण मतलब अपने कृष्ण भगवान प्रभु रामचंद्र जी। यदि हिंसा करना ही पाप है तो फिर राम कृष्ण से बड़ा कोई हाँ। और बेचारा देखो, अर्जुन तो सब बिल्कुल छोड़ के जा रहा था, कृष्ण आओ चलो मारो तो कारिता अनुमोदिता हो गया ना, करवा रहा है। लेकिन प्रयोजनम की मस्ती, प्रयोजन को देखते हुए ये निर्णय होगा कि ये हिंसा पाप है कि पुण्य। क्योंकि एकदम ये वाक्य तो ठीक है, अहिंसा सामान्य स्थिति में अहिंसा ही होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति। अब जैसे डॉक्टर सर्जन लोग बड़ा खून निकालते हैं। वो एक महाराज जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले डाकू और डॉक्टर, सुना है आपने, दोनों की एक ही राशि, दोनों डा से शुरू हो रहा है, और बोले दोनों खून निकालते हैं, खून। अच्छा, दोनों के चेहरे जो है छिपे रहते हैं, कपड़ा बांधते। किसी ने कहा सर्जन लोग कपड़ा क्यों बांधते हैं? बोले इसलिए कि ऑपरेशन यदि फेल हो जाए तो पहचान न सकेंगे। तो डॉक्टर और डाकू में समानता आप देखिए, दोनों कपड़े चेहरा बंद। अच्छा, दोनों पैसे लेते हैं, खूब ले रहे हैं पैसे लेकिन एक को हम खुद होके देते हैं, एक छीन के लेता है। एक कहता है जितने ले लो महाराज ले लीजिए, लेकिन हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। 1 लाख 2 लाख 4 लाख। अच्छा, एक तो यशस्वी है, पूरे शहर में उसका नाम है, बोले आप उसके पास जाइए, उनके पास जाइए, और दूसरा बिल्कुल बदनाम है। अब देखिए, दोनों के हाथ में शस्त्र भी है, चलिए भी हाँ, चाकू छुरा है, लेकिन एक का तो बड़ा मान सम्मान है, एक को पुरस्कार मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, और एक को जेल। ऐसा क्यों? तो कारण यही है, हित कौन कर रहा है। हित बुद्धि होने के कारण डॉक्टर का सम्मान है, नहीं तो ऊपर से तो काम देखा जाए तो वही। इसलिए ये अहिंसा को समझने की जरा जरूरत है। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अच्छा, तो ये हो गया पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य। अब सबसे बड़ा पाप क्या है? ये पाप का बड़ा अच्छा वर्णन है। यहाँ लिखते हैं पाप मतलब किसको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो यहाँ कहा ही नहीं। पाप को क्या बोला है? बोले पर निंदा, बस
पर निंदा सम अघ, अघ मतलब पाप, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं। अब ये निंदा भी बड़ी मजेदार चीज है। हम लोग निंदा करने में बड़ा रस लेते हैं, हमारे स्वामी जी बताते रहे हमेशा। निंदा करने के लिए शर्त क्या है मालूम है? दो लोग मिलना चाहिए और दोनों के मन में सम बुद्धि होना चाहिए कि तीसरा व्यक्ति ठीक नहीं है। तो अब जो शुरू होती है निंदा, निंदा रस की निष्पत्ति होती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, हाँ हाँ वैसा है, मेरे को भी अनुभव है। तो निंदा करने में एक बड़ा आनंद आता है। निंदा सुनने में नहीं है, अपनी निंदा कोई करे, हाउ डेयर अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी उल्टा कहते हैं, बोले यदि कोई आपकी निंदा कर रही है तो बहुत बढ़िया कृपा कर रहा है। बचपन से आप लोगों ने, हम लोगों ने दोहा पढ़ा हुआ है, निंदक नियरे राखिए। बोले उसके लिए आप स्पेशल कुटिया बनाइए, उसको रखिए, और उसका एक ही काम है कि क्या निंदा करें। देखो निंदा जो है ना हमेशा दोष की होती है, ध्यान से सुनो। कोई गुणों की निंदा कभी नहीं होगी। अरे बोले देखो ये कितना सच बोलता है, अब ऐसा कोई निंदा हुई कि स्तुति हुई? ये देखो सबकी मदद कर रहा है, स्तुति है कि निंदा है? स्तुति है। निंदा मतलब कुछ न कुछ दोष, विकार, गड़बड़ का। तो निंदा में होता यह है कि हमको अपने दोष दिखते नहीं है। तो यदि किसी को दोष दिख रहे हैं और यदि वो बोल रहा है, बता रहा है, तो उसको धन्यवाद देना है। लेकिन फिर इसके लिए भी बड़ा दम लगता है, इतना अपना अहम बीच में आड़े आता है। अब हम लोगों ने अपनी एक प्रतिमा, छवि बनाई हुई है, हम निर्दोष। कैसे उन्होंने दोष बता दिया, लेकिन वास्तव में वो हमारा हित कर रहे हैं। देखो ऐसा है जैसे यदि आपको एक पुस्तक पढ़ना है, इसको यदि आप बिल्कुल पास में रखेंगे तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे, दूर से ही वो दिखाई देगी स्पष्ट। ऐसे ही अपने दोष अपने इतने निकट है कि हमको दिखाई नहीं देते। शास्त्र को क्या कहा गया? दर्पण। जैसे अपना चेहरा हम नहीं देख सकते, उसके लिए एक आईना चाहिए। तो आईना बड़ा कृपा करता है कि नहीं? अपने दोष दिखाता है, कहाँ गंदगी लगी है, कहाँ मट्टी है, कहाँ। अब दर्पण को आप नाराज हो रहे, अरे तुम दिखा रहे हो हमको, अरे भाई मैं कृपा कर रहा हूं, तुम साफ साफ कर सकते हो। तो देखो ऐसा सोच होता है संतों का, अलग ही एकदम चिंतन। तो निंदा में हमारा ही कल्याण है, लेकिन दूसरे की निंदा में डेफिनेटली नुकसान है। तो पर निंदा सम, दूसरे की निंदा, कहते हैं ना भाई दोष तो वही दिखा सकता है जो स्वयं निर्दोष हो। सब लोग जानते हैं एक उंगली जब आप ऐसी करते हैं तो 3 उंगली अपनी ओर होती है। 3 टाइम्स हम दोषी हो जाते हैं। अच्छा, निंदा करते करते क्या होता है, वो दुर्गुण अनजाने में अपने में भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं ये निंदा जैसा पाप न करे तो अच्छा है। और अब आगे जो चौपाई है वो तो बिल्कुल डराने वाली चौपाइयां हैं। बोले निंदा यदि करेंगे तो क्या क्या फल मिलेगा, फलश्रुतियां बताइए, सुन लीजिए। हर गुर निंदक दादुर होई। यदि हम शिव जी की निंदा कर रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए मेंढक बनने के लिए। दादुर, टर्र 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 जो करता है। बोले आपने गड़बड़ काम किया है तो ये। और अच्छा भाई चलो एक हाथ जन्म हो तो ठीक, और डरा दिया, जन्म सहस्र, 1000 जन्मों तक वो क्या बनेगा? दादुर मेंढक। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि निंदो मत सराहना पड़ेगा। सुना है आपने? ज्यादा किसी की निंदा मत कीजिए, परिस्थिति बदल जाती है, उसी की हाँ सराहना करनी पड़ती है। तो देखो अब यहां लिखा कि हर गुर निंदक। अब शिव जी की निंदा, अपमान ये दक्ष प्रजापति ने खूब किया। बकरे का मुख मिल गया उसको, कथा जा पढ़िएगा।
कोई गुरु की निंदा कर रहा है तो बोले दादुर होई। फिर द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जो ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है, सात्विक लोगों की निंदा कर रहा है, अच्छे संस्कारी साधु लोगों की निंदा कर रहा है, बोले उसको तो क्या मिलेगा, नरक हो। और उसके बाद वहां भी कहानी खत्म नहीं होती। जग जन्मई बायस शरीर धरी, कौवे का शरीर लेके फिर उसका जन्म होता है। तो पहले तो नरक भोगा, फिर ये पूरी एक यहाँ पे क्या सूची बनाई है इसकी निंदा करने पे ये फिर लिखते हैं सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। हाँ, अभिमानी लोग, अरे ये वेद वगैरह सब फालतू की बात है, बेकार है सब। वेद की निंदा कर रहे हैं, श्रुति देवताओं की निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या फल होता है, रौरव नरक परहिते प्राणी। एक नरक है रौरव। रौरव नरक ऐसा होता है जहाँ रूरू नाम के कीड़े काटते हैं पूरे शरीर में। रूरू नाम के कीड़े से फिर वो रोता है एक मच्छर काटने से व्यक्ति परेशान होता है, बताइए। पूरी भागवत जी में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अंध तमिस्र और क्या कुंभीपाक, शूकर मुख, नाम ही भयानक है रौरव नरक। फिर हो ही उलुक संत निंदार, जो संतों की निंदा कर रहे हैं वो कौन बनते, उल्लू, उलुक। और उल्लू का क्या स्वभाव होता है, रात में ही उसको दिखता है, दिन में कुछ नहीं दिखता। लिखते हैं मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, मोह रूपी रात्रि में ही वो जागता है। तो वो कौन है, तो बोले वो उल्लू बनता है। संत की निंदा, तो देखिए शंकर जी की निंदा, गुरु की निंदा करने से 1 पद, द्विज की निंदा से 1 पद, देवता की निंदा, वेद की निंदा, संत की निंदा है। किसी ने कहा देखो हम ऐसे एक एक की निंदा नहीं करते, हम बड़ी समबुद्धि वाले हैं, सबके निंदा है, जो भी आएगा उसकी निंदा। हम ऐसे पक्षपात नहीं करते, एक की निंदा एक की स्तुति, सबको एक ही तराजू में तोलते हैं तो सबके निंदा जे जड़ करही, बस ते चमगादुर बाप चमगादुर हो या उधर है ना, जरा डराने वाले। मुझे आज से नहीं करेंगे निंदा जी। तो देखो ये डरा क्यों रहे कि अपनी वाणी जरा ठीक हो जाए, अपना मन ठीक हो जाए। सीधा यहाँ सबका अर्थ क्या है, पतन होगा जहां पर है उससे ये पशु पक्षी सब। इस तरह यहाँ पे ये निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा। अब अंतिम प्रश्न है, वो उसका उत्तर कल देखेंगे। अंतिम प्रश्न ये था कि मानस रोग कहु समझाए। और ये प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, मानस रोग वाला, इसको आप मिस मत कीजिए। इसमें देखो प्रश्न केवल किया था कि मन के रोग बताइए, लेकिन काकभूषुंडी जी को इतना मजा आ गया, बोले थोड़ा और आपको हम सुनाते, केवल मन के रोग नहीं, मन के रोगों की दवाई क्या है ये भी बताते हैं, फिर डॉक्टर कौन है ये भी बता देते हैं, और मन का रोग जब निकल जाए तो मन की क्या स्थिति होगी ये भी बताएंगे। मतलब पूछा एक एक चीज, 10 चीजें उन्होंने दे दी। जैसे वो होता है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री एक्स्ट्रा, तो ये अतिरिक्त जो है ज्ञान दिया। नहीं तो मन के रोग तो एक सूची दे दी है, लगभग 20-25 मन के रोग बताए। अब केवल रोग बताए और उसका यदि उपाय न बताए तो व्यक्ति और डर जाएगा। तो इसलिए यहाँ उपाय बहुत सुंदर प्रसंग है, वो कल देखेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं, 2 मिनट आपका हम समय लेंगे। कल अंतिम दिन है। आप सब लोग जानते हैं कि ये आयोजन चिन्मय मिशन लखनऊ के द्वारा हुआ है और आप सब लोग चिन्मय मिशन से परिचित होंगे ही। ऐसे कितने लोग हैं जो चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में पहली बार आए, हाथ ऊपर कीजिए। चलो करीब करीब 99% लोग तो आए हैं, इसलिए जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करा दें।
परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय मिशन की स्थापना 1952 में की और आज इसकी लगभग 300 शाखाएं पूरे विश्व में हैं। भारत के अलावा लगभग 28 देशों में चिन्मय मिशन कार्यरत है। गुरुदेव ने तो केवल बीज बोया था, थोड़ा सा बढ़ाया था, अब तो वटवृक्ष का रूप ले चुका है। 40 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे और गीता और उपनिषद का ज्ञान उन्होंने दिया। हम लोग बड़े क्या कहते हैं भाग्यवान है कि उनकी शरण हमको मिली और ये सारा ज्ञान श्रवण करने को मिला। पूज्य गुरुदेव ने वेदांत कोर्स चलाया। देखो कितनी दूरदृष्टि है। कई बार क्या होता है, जो मुख्य महात्मा होते हैं वो जाने के बाद वो संस्था भी समाप्त हो जाती है, लेकिन गुरुदेव ने तो संतों की एक फौज खड़ी कर दी। लगभग 300 स्वामी स्वामिनी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सब काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा हो रही है। आप देखिए जैसे यहाँ पे अभी ज्ञान यज्ञ चल रहा है, कितने ही शहरों में ज्ञान यज्ञ चल रहा होगा। गीता ज्ञान यज्ञ और कोई विषय। तो ज्ञान का प्रचार प्रसार गुरुदेव ने किया। कहा बोले जैसे गंगा जी जाती है सबको पवित्र करती है, ऐसे इस ज्ञान गंगा को हमको ले जाना है। और उन्होंने खुद कष्ट सहन करके, जो आया ना अभी संत का स्वभाव हमने देखा है, उनका हृदय 20% काम कर रहा है, 22% काम कर रहा है, फिर भी वो प्रवचन करते थे। सिद्धवाड़ी में 700 युवा केंद्र के बच्चे आए थे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो कहीं से फ्लाई करके आए। बोले इतने हमारे बच्चे मेरे लिए आए हैं। तो एकदम संत के लक्षण। प्रवचन के बाद उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी, तो वो बहुत कष्ट सहन करके उन्होंने ये बनाया। और उनका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद देना। और वो आनंद किसमें छिपा हुआ है? ग्रंथ में। नहीं तो देखिए गीता का हम लोग क्या है, पारायण जरूर करते रहे है ना पहले, लेकिन कहते हैं ना गुरुदेव ने गीता को क्या पूजा रूम से ड्राइंग रूम में लाया। गीता की पूजा करना एक बात है, लेकिन एक एक श्लोक का अर्थ जानना, जीवन में उतारना, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की। वेदांत उपनिषद के नाम मालूम नहीं थे। आज जितने भी साधु संत लोग, बहुत से लोग जो वेदांत पढ़ाते हैं, उनका बीज यदि आप देखें तो गुरुदेव ही है। कहीं ना कहीं उन्होंने वेदांत कोर्स किया है या गुरुदेव के प्रवचन सुने। तो ऐसी एक अपनी संस्था है। और गुरुदेव ने स्वाध्याय मंडल चलाए। बोले ज्ञान यज्ञ के बाद एक ग्रुप तैयार कीजिए। फिर बाल विहार बच्चों के लिए, युवाओं के लिए युवा केंद्र। भारत के बाद यदि सबसे ज्यादा आश्रम आप यदि देखें तो अमेरिका में लगभग 40 अपने बड़े बड़े आश्रम हैं। बहुत वहां सेवा। बाल विहार में वहां पे हजार हजार बच्चे आते हैं रविवार को, 500 700 800। वहां बाल विहार में वेटिंग होता है, वेटिंग। भारत में कल्पना कर सकते हैं। तो विदेशों में बहुत काम हो रहा है वेदांत का। कितने स्टडी क्लास और अलग अलग आचार्य सब काम कर रहे हैं। फिर आप देखिए गुरुदेव ने चिन्मय विद्यालय बनाए। लगभग 90 स्कूल्स हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का CIRS उसको कहते हैं, चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, कोयम्बटूर में। उसके अलावा 8-9 महाविद्यालय है। फिर एक हॉस्पिटल है बेंगलोर में। उसके बाद सामाजिक उद्धार के लिए लगभग 200 गांवों में काम हो रहा है, हिमाचल में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, ग्रामोद्धार। तो इसलिए चिन्मय मिशन केवल आध्यात्मिक नहीं है, तो सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक सब दृष्टि से सेवा। फिर अपना प्रकाशन आप देखिए, कितनी पुस्तकें हैं।
बाहर आप जरूर देखिए और खरीदिए। और सुंदर सुंदर पुस्तकें, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। तो ऐसा ये सब कार्य हो रहा है। और गुरुदेव तो अकेले थे, प्रवचन के बाद कहते थे कि इसको कार्य को बढ़ाना है तो आप सहयोग करें। और कोई भी काम करना है तो 3 चीज लगती है, तन मन धन, उसके बिना होता नहीं। तो उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि यदि आपको लगता है कि ये कार्य बढ़ना चाहिए, और वास्तव में देखा जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने सनातन धर्म का प्रचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब दूर से आक्रमण हो रहा है, तो सब लोगों को खूब इसमें सहयोग करना चाहिए, मन से, तन से, धन से। गुरुदेव कहा करते थे गुरु दक्षिणा है ये। जब आप जाएंगे तो आपको एक एनवलप दिया जाएगा। गुरु दक्षिणा मतलब वो कहते थे कि मैं आपका गुरु हूं, ऐसा नहीं। ये जो गुरु परंपरा से हमको ज्ञान मिला है तो उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। क्योंकि 3 तरह के ऋण बताए हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। हम लेते तो खूब है, अभी हमने बताया सबसे ले रहे हैं, समाज से, प्रकृति से, परिवार से, कितने लोगों से ले रहे हैं। लेना ही लेना है, देना नहीं है। तो बोले इससे हम ऋणी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जरूर इसमें यथाशक्ति, यथामति, यथा श्रद्धा कीजिए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम। हाँ, श्रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। देना कैसा चाहिए तो उसके लिए भी विधि है। श्रद्धा से दे, डरते हुए दे। हाँ, बोले डरते हुए क्यों? बोले देना तो इतना चाहिए लेकिन हम इतना ही दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा भय होना चाहिए। होता उल्टा है अभिमान पूर्वक हम देते हैं। बोले नो। तो गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को हम दे रहे हैं, ये भाव। तो इसी माध्यम से उन्होंने इस संस्था को इतना बढ़ाया, और कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट का तो कोई है नहीं। अच्छा, किससे मांगा जाए? जो लोग सत्संगी है उन्हीं से मांग सकते, जिनका मन इसमें है। इसलिए उन्होंने ये अपील की और उसके द्वारा ये सब। अब लखनऊ में भी अपना सेंटर है, ब्रह्मचारी कौशिक जी यहाँ पर है, आप सब उनका लाभ ले ही रहे हैं। आप सब लोग और अधिक आइए, इसको और बढ़ाइए, और खुद से पढ़िए, दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। अभी चिन्मय मिशन के मुख्य स्वामी जी स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, यहाँ पर भी आ चुके हैं, शायद आए हैं। उसके पहले परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी थे, जिनको हम सब लोग गुरु जी कहते हैं। उसके पहले अपने उत्तर भारत के परम पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी थे। तो एक से एक दिव्य महात्मा अपने यहाँ हैं, उनका जरूर हम लाभ लें और सेवा करें। आत्मोद्धाराय जगत हिताय, ये सूत्र, स्वयं का भी उद्धार और जगत का भी कल्याण। तो कल जब आए तो जरूर इसमें आप सहयोग राशि दे सकते हैं। अपना नाम पता लिख दीजिए ताकि कोई आगे का कार्यक्रम हो तो आपको हम सूचना दे सकें, इसलिए ईमेल, मोबाइल सब। फिर अपने जो है बाल विहार, तपोवन प्रसाद, ये पत्रिकाएं निकलती बड़ी सुंदर, उसमें पूरी खबर होती कौन से सेंटर पे क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। उससे जरा अपनी श्रद्धा बढ़ती है, अरे इतने जगह हो रहा है कार्यक्रम, तो महत्व बुद्धि और बढ़ती है। जरूर वो पत्रिकाएं आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ये भी आप लोगों को मिला ही होगा, ब्रह्मचारी जी कैंप कर रहे हैं सिद्धवाड़ी में 3 से 7 जुलाई, उसमें भी जा सकते हैं। हम भी एक शिविर ले रहे हैं 15 से 25 जून, उसमें संपूर्ण रामायण ले रहे हैं, संपूर्ण रामचरितमानस। फिर एक उत्तरकाशी में एक शिविर है। देखो, उत्तरकाशी तपोवन जी महाराज की भूमि, जहाँ पर गुरुदेव ने साधना की, बड़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने वहाँ पे साधना की। तपोवन जी महाराज का भी चरित्र आप पढ़िएगा। तो उत्तरकाशी में उनकी कुटिया, कितने लोग गए हैं उत्तरकाशी? जरा हाथ उठाइए। हाँ, कम लोग गए।
जरूर वहाँ भी आना चाहिए। वहाँ पे हमारा 1 से 8 मई एक शिविर है, और उसमें स्थित प्रज्ञ लक्षण गीता के वो लेंगे, क्योंकि ये जो वर्ष चल रहा है ना, ये गुरुदेव का 108 जयंती वर्ष चल रहा है। तो गुरुदेव तो स्थित प्रज्ञ थे, तो उनका चिंतन होना चाहिए। उसके बाद पूज्य गुरुदेव के 108 नाम हैं, हम लोग जो पादुका पूजा में करते हैं, तो उसमें से कुछ नामों की चर्चा या चिंतन उस पर हुआ। बड़ा अच्छा शिविर होता है, पिछले वर्ष भी हुआ, हर वर्ष ही मई में होता है। 8 मई को पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। और चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए घंटी होती है ना, तो जुड़िए। मुख्य बात क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़िए, ठीक है। हरि ओम। आरती करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आज की आरती के लिए श्री